ज्यादा नहीं बढ़ना। तो ठीक नहीं, कैसे रोग ठीक होते हैं जिसका समाधान है ही नहीं, वो तो वो आप कहते हैं ठीक होते हैं। ये हमें तो अजीब सा लग रहा है, हमें ऐसे नहीं लग रहा ये ठीक होते हैं। आपका कोई छल होगा, कोई ऐसे झूठ होगा, कोई साधु ऐसे आते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आदमी छल करता है 3 कारणों से। एक तो उसके धन चाहिए, तो मैंने धन की मेरी समस्या नहीं है, मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। दूसरा मेरी नाम हो, मेरी यश कीर्ति हो, मुझे अच्छा माने, मैं कह ये मेरी समस्या नहीं है। इंग्लैंड की ये सदस्य की बात है, तो मैंने कहा जितनी तुम्हारी सारी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है, जितनी सारी उसके नागरिक है, उससे डबल मेरे प्रेमी है, मेरे से प्रेम करने वाले, उससे डबल। उन्होंने देखा कर ये बात तो ठीक है, और तुम यहाँ उनमें से गिने चुने आए हो 1000, 2000, 5000, इसलिए मुझे वो सम्मान की ये मेरा विषय नहीं है। उन्होंने देखा कि बात तो आप ठीक कह रहे हैं, भी जो हमारी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है उससे कई गुना ज्यादा आपके प्रेमी हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, क्योंकि वो शिष्य को नहीं समझते, फ्रेंडशिप को समझते, फ्रेंड को समझते, या कोई फ्लोर बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, ऐसे समझते। मैं ये मेरा विषय नहीं है। तीसरा, मैं आपके सामने ये मेरी कामना नहीं है, ये सुना होगी ना, धन चाहिए या रहना है मुझे, यहाँ कर अपना आपका वीजा लेना है और आपकी नागरिकता मुझे लेनी है। कहता हाँ ये बात भी है। तो मैं कह मेरे पास इतने वीजे लगे सारे देशों के, तो हर देश मुझे कहते हैं कि आप जितने मर्जी समय यहाँ पर रह सकते हो, आपका स्वागत है, और आप चाहो तो हम आपकी टिकट भी दे देंगे, आपकी फीस भी दे देंगे, आपको सारा रहने का वीजा भी दे देंगे, और आप भारत में भी रहेंगे, और यहाँ रहना चाहो तो यहाँ भी रह सकते हैं आप, हम आपका सारा आयोजन करेंगे। तो मैं कहा मुझे अमेरिका भी कहता है, कनाडा भी कहता है, सब देश कहते हैं। तो मैं कहा ये मेरे रहने की ये मेरा नहीं है। उन्होंने देखा ये भी बात ठीक है ना, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ग्राम विकास मंत्री परमादरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मेरी प्रार्थना है उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम, माता जी के श्री चरणों में प्रणाम। का विषय है, मैं आदरणीय गुरु जी के दर्शन करके धन्य हुआ, इनका आशीर्वाद मुझको प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के इस लखनपुरी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वाह वाह। मैं गुरु जी के लिए कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सुना, पिछले वर्ष भी मैं आया था, गुरु जी आपका आशीर्वाद प्राप्त किया था। वाह। इस वर्ष भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आपके श्री चरणों का दर्शन कर पाया हूँ। और गुरु जी के लिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, असिद्ध ग्रीष्मम शातकज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्वीयम लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदव गुणामीशम पारम न याति। यदि असिद्ध गिरि पर्वत को शाही मान लिया जाए, समुद्र को बर्तन मान करके घोल दिया जाए, और धरती को कागज मान लिया जाए, और धरती पर पाए जाने वाले सभी वृक्ष के टहनियों को कलम बना दिया जाए, और माँ सरस्वती स्वयं गुरु जी के गुणों का बखान करना चाहें तो नहीं कर सकती। ऐसे हमारे पूजनीय गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, अभिनंदन है। आज की शाम दिव्य है गुरु जी, आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद, आपकी अमृतमय वाणी। इंटरनेट पर मैं देख रहा था तो पता चला कि आदि गुरु जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो 22 जनवरी 1954 जब मैंने देखा तो मुझको अद्भुत दृश्य लगा कि 22 तारीख 2-2-4 होता है, और संजोग से आज भी 4 तारीख है, और 4 चंद्रमा का द्योतक है, और शुक्ल पक्ष चल रहा है, चंद्र की कृपा है, और भगवान की कृपा है कि आज दिन जो है वो रविवार है, ये सूर्य की कृपा है। और मुझको लगता है कि आज से 1,98,58,85,120 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण जब धरती पर आई थी तो वह दिन भी रविवार का था। आज का भी दिन रविवार है, यह धन्यता है हम सब लोगों के लिए, और प्रभु की कृपा है। गुरु जी की अमृतमय वाणी मैं सुन रहा था, गुरु जी कह रहे थे भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार जब मैं सुन रहा था तो मुझको याद आ रहा था कि 17,28,000 वर्षों का सतयुग बीत गया, 12,96,000 वर्षों का त्रेता बीत गया,
8,64,000 वर्षों का द्वापर बीत गया, 5,120 वर्ष कलयुग के बीत गए, 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। आदरणीय ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये दिव्यता है, ये धन्यता है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का, और इसलिए मैं समझता हूं कि अद्भुत संयोग है, गुरु की कृपा है। गुरु जी की अमृतमय वाणी निकल रही है। गुरु जी जब देख रहे थे मेरी तरफ तो ऐसा लग रहा था कि इनके नैनों से जो तेज निकल रही है मेरे चक्षु की तरफ आ रही थी। मेरा जीवन प्रकाशमान हो रहा था। मैं उसको देख करके हर्षित हो रहा था कि आप सब लोग, जितने लोग बैठे हैं, वहां तक गुरु जी की दृष्टि जा रही होगी और आपके चक्षु उसको ग्रहण कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी प्रकाश आएगा। आप सब आनंदित होंगे, उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जी का तेज ही हम सब लोगों के कल्याण का कारक बनेगा। प्रभु की कृपा है, सूर्य का प्रभाव है और चंद्रमा का जो आलिंगन है उसका सबका प्रभाव हम सब लोगों के ऊपर पड़ रहा है। गुरु जी आपकी कृपा है, आप लखनऊ में हैं, हम सब लोगों को आशीर्वचन दे रहे हैं। मैं आपके सिर चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं। गुरु जी वैसे तो लगता है, लेकिन गुरु जी क्षमा करिएगा मुझको, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए 23,920 दिन जो आपने बिताए हैं जीवन के, और गुरु जी अगर देखें तो मिनटों और घंटों में अगर कैलकुलेशन करें गुरु जी तो अद्भुत दृश्य होगा। 5,74,080 घंटे हो गए गुरु जी, और अगर हम लोग मिनटों में कैलकुलेशन करें तो 3,44,44,800 मिनट हो गए। अगर हम सेकंडों में कैलकुलेशन करें गुरु जी तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ेगा कि 2,06,66,88,000 सेकंड आपको धरती पर रहते हुए लोगों को आशीर्वाद देते होंगे। कितना अद्भुत दृश्य है, कितना दिव्य दृश्य है, कितनी सहानुभूति है। और इसलिए मुझको लगता है गुरुजी कि न्यूयॉर्क की सेनेट ने जब 2011 में आपको वहां के लिए निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया सम्मान के लिए, और 2011 में ही गुरुजी के लिए जब कहा गया सम्मान के लिए और गुरुजी के नाम पर ही वहां पर दिन मनाने की बात कही गई, तो पूरे भारत के लिए गर्व और गौरव का विषय है, हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। 2011 में ही गुरुजी जब हम लोगों ने पढ़ा हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको एम्बेसडर ऑफ फॉर पीस के लिए जब अवार्ड दिया गया तो भारत गौरवान्वित हुआ गुरुजी। और गुरुजी 2015 में जब न्यू जर्सी स्टेट ने आपको वहां पर सर्वसम्मति से सम्मानित किया, और वहीं पर 2018 में जब आपको आपके नाम से दिन मनाने की बात कही गई, ये भारत के लिए धन्यता है। आप जैसा महान गुरु है जो भारत के परचम को लहरा रहा है। निश्चित रूप से अथर्ववेद में कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। आप सबको प्रणाम, भक्त गुरुओं को प्रणाम, आयोजक गणों को प्रणाम, गुरु जी के श्री चरणों में एक बार पुनः प्रणाम, बारंबार प्रणाम। क्षमा करिएगा गुरु जी अगर कुछ मुझसे गलत निकल गया हो, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री। यशस्वी जिनका पूरे विश्व में नाम है, ऐसे प्रधानमंत्री श्रद्धेय पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र परमादरणीय सुनील शास्त्री जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण कर रही हैं। और इसी पावन श्रृंखला में अब प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय श्री सुनील शास्त्री जी अपनी कृपा, अपने भाव, परमादरणीय शास्त्री जी। परम आदरणीय प्रभु कुमार स्वामी जी, श्रद्धेय आदरणीय हमारी माता जी, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि आज अपने पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे होने के नाते मुझे यहाँ पे ये गौरव मिल रहा है कि प्रभु जी के चरणों में मैं यहाँ बैठा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आज ये सौभाग्य है मेरा कि हमारे दिल्ली में स्वामी जी हैं, कुमार स्वामी जी वहीं हैं, लेकिन मेरी कम मुलाकात हुई वहाँ। लेकिन यहाँ पर लखनऊ जो हमारे दिल की राजधानी है, क्योंकि मैं यहाँ पे 8 से 10 साल मंत्री रहा 1980 से 90 तक, और फिर यहाँ पे मैं राष्ट्रीय महामंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी का, तब भी लखनऊ आना जाना रहता था मेरा। तो लखनऊ तो हमारा दिल है, और लखनऊ में आज हमारे को ऐसा अवसर मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत आभारी हूँ सभी आयोजकों का, सभी कर्मठ लोगों का जिन्होंने मुझे
यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ आज यहाँ पर सुनने आया हूँ लोगों की भावनाएं क्या है। और जैसा भी बताया कि मॉरिशस के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, वहाँ उन लोगों ने दिया हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड, मतलब क्या नहीं हमारे स्वामी के पास है। लेकिन इनका व्यक्तित्व, इनकी जो पर्सनालिटी, इनका जो है, उसके सामने कुछ नहीं है। जो इनके एक व्यक्तित्व है उसमें आज एक ऐसी शक्ति है, ऐसा तेज है कि उसको देखकर हम सब लोग गदगद हो जाते हैं। और जब गदगद हो जाता है मन, तो समझ लीजिए आपने पूरे विश्व को जीत लिया। तो आज हम स्वामी जी के चरणों में आए हैं, इनके आशीर्वाद लेने के लिए और गदगद होने के लिए, जिससे कि हम भी इनके आशीर्वाद से विश्व को जीत सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिन पूज्य महापुरुष को मैं आमंत्रित करने की प्रार्थना कर रहा